देखनी है ये दुनिया सारी, समझनी है सब दुनियादारी। देखनी है ये दुनिया सारी, समझनी है सब दुनियादारी। हौसलों में भर के दम, आत्मविश्वास से बढ़ा कदम। देखनी है ये दुनिया सारी। ज़मीन से भी आसमां से भी करने चली हूँ मैं यारी। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। हेलो दोस्तों, हाजिर हैं हम चुलबुली बुलबुली के संग जीवन कौशल की नई डगर पर। रूम टू रीड प्रस्तुत करता है जीवन कौशल शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम हौसले की डगर। शिक्षा एक दीपक है जो एक बच्चे के जीवन को उज्जवल कर सकता है। उनकी शिक्षा बदले में समाज को उज्जवल कर सकती है और प्रगति और समृद्धि ला सकती है। इसी विचार के आधार पर हम अपनी आज की कहानी प्रस्तुत करते हैं जो एक पिता के वास्तविक जीवन के अनुभवों से प्रेरित है। नमस्ते मदन चाचा, माला तैयार हो गई? स्कूल का समय हो रहा है। हाँ बेटा, माला तैयार है, बस 10 मिनट में साथ ही चलते हैं। आप भी स्कूल चल रहे हैं? हाँ बेटा, आज माला की क्लास की अभिभावक शिक्षक बैठक है, तो बस उसी में हिस्सा लेने जा रहा हूँ। अरे चुलबुली, तुम आ गई। मैं तैयार हूँ स्कूल के लिए। अरे माला की माँ, अरे जल्दी से नाश्ता दे दो, स्कूल की मीटिंग शुरू होने वाली है। हाँ हाँ, आ रही हूँ। ये लो नाश्ता। माला और चुलबुली से ज्यादा स्कूल जाने के लिए आप उत्साहित रहते हो। मानो बैठक आपने ही शुरू करनी है। बैठक शुरू नहीं करनी, पर शुरुआत से सब सुनना है और समझना है। तुमने ही तो बताया था कि पिछली बार की बैठक की शुरुआत में एक पिता ने बहुत अच्छी कविता सुनाई थी, तो हो सकता है इस बार भी कुछ नया सुनने या देखने को मिल जाए। इसलिए समय से जा रहा हूँ। तुम भी क्यों नहीं चलती साथ में? चलो ना। पापा, मेरी टीचर भी आपकी बहुत तारीफ करती हैं। वो कहती हैं कि आप और माँ हर मीटिंग अटेंड करते हो और जो भी सीख कर जाते हो उससे आगे जाकर कहीं ना कहीं किसी का भला भी करते हो। जी चाचा, मेरी मैम भी आपकी और चाची की बहुत प्रशंसा करती है कि आप दोनों हमेशा अभिभावक शिक्षक बैठक में हिस्सा लेते हो और आपसे प्रेरित होकर और बच्चों के माता पिता ने भी रुचि दिखाना शुरू कर दिया है। देखो भाई, मैं एक अनपढ़ किसान मजदूर हूँ जो कभी स्कूल नहीं गया और ना ही मेरे माता पिता। माला के स्कूल में बैठकों में भाग लेने के बाद मुझे स्कूल प्रबंधन समिति का सदस्य चुना गया पिछले साल। वहीं से मैं कुछ नया सीखता गया। समिति का सदस्य होने से मुझे स्कूल के कार्य समझने का और स्कूल के विकास की योजना में हिस्सा लेने का भी मौका मिला। चलो चलो, अब देर मत करो, आज मैं तुम दोनों को स्कूल छोड़ देता हूँ। पापा, मैं क्लास में जा रही हूँ। आप सानिया मैम के रूम में वहाँ चले जाइए। सबके मम्मी पापा वहीं पर हैं। हाँ, तुम अच्छे से पढ़ाई करना। पापा, एक बात बतानी थी। कल मेरी सहेली सरबजीत, वो भूपेंद्र चाचा की बेटी है ना, वो बता रही थी कि उसके पापा और भाई शायद उसका स्कूल आना बंद करवा देंगे क्योंकि वो इस बार परीक्षा में पास नहीं हुई ना। जी मदन चाचा, सरबजीत के भाई ने कल मुझे क्लास में बताया था कि उसके पापा सरबजीत का स्कूल जाना बंद करवाना चाहते हैं क्योंकि उसके इस बार की परीक्षा में बहुत कम अंक आए हैं। अरे तुम दोनों चिंता मत करो, मैं आज की बैठक में बात करूंगा भूपेंद्र से। तुम अभी क्लास में जाओ। आइए मदन जी, इन बैठकों के प्रति आपका लगाव देखकर बहुत अच्छा लगता है। लड़कियों के शिक्षा कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी प्रशंसा करने योग्य है। शुक्रिया सानिया मैम, मैं तो यहाँ कुछ नया सीखने आता हूँ ताकि मैं अपनी बेटियों की पढ़ाई में कभी भी कोई कमी ना आने दूँ और जहाँ तक हो सके हर माता पिता को उनकी बेटियों की पढ़ाई में सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित करो। जी बहुत अच्छा, आप बैठिए, बस सब आ जाएं, फिर चर्चा शुरू करते हैं।
आज की इस बैठक में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि लड़कियों की शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है और ये भी कि लड़कियों को किन किन स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित चीज़ों का सामना करना पड़ता है। हम बच्चों की परवरिश की आम समस्याओं के समाधान के बारे में सोचेंगे और आप सब भी अपने विचारों और चिंताओं को साझा कर सकेंगे। सत्र बहुत दिलचस्प लग रहा है। जी बिल्कुल, आप सबका सहयोग मिलेगा तो हम सब एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। अच्छा, आप में से कोई बताएगा कि आपको क्यों लगता है कि लड़कियों की पढ़ाई महत्वपूर्ण है? जी मदन जी, आप बताइए। मैम, मुझे बचपन में कभी भी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, पर जब से मेरी बेटियों ने स्कूल जाना शुरू किया है, मुझे समझ आने लगा है कि पढ़ाई लिखाई करके जीवन में एक लक्ष्य बनता है। आज जब माला से बात करो तो वो कहती है कि उसे संगीत वादक बनना है। सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि मेरी बेटी का एक सपना है जिसे वो पूरा करने के लिए मेहनत कर रही है। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही कहा आपने। यदि छात्र पहले से ही लक्ष्य बना लें कि वे किस पेशे को चुनना चाहते हैं तो वे संबंधित विषयों का अध्ययन कर सकेंगी। आप में से और कोई इस विषय पर कुछ कहना चाहता है? अच्छा भूपेंद्र जी, आप बताइए। चलिए। अरे मैडम जी, हमारी बिटिया तो परीक्षा में इस बार पास ही नहीं हुई। हमें तो लगता है कि स्कूल भेजने से कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा और फीस के पैसे भी खर्च होंगे। अरे भाई, पर एक बार की परीक्षा में पास ना होने का मतलब ये तो नहीं कि बेटियों की पढ़ाई रोक दो। शायद हमारी तरफ से ही कोई कमी रह गई है उसकी परीक्षा की तैयारी करवाने में। हम तो घर पर पढ़ा नहीं सकते, इसीलिए स्कूल पर निर्भर हैं। मैं समझता हूँ, पर एक काम तो हम कर सकते हैं ना, और वो है जब बिटिया स्कूल से घर आए तो उससे पूछें कि पढ़ाई कैसी चल रही है। उसे घर पर पढ़ने का माहौल दें ताकि वो स्कूल में पढ़ाया गया पाठ घर पर एक बार दोहरा ले, और फिर भी कोई शंका है तो टीचर जी से अगले दिन स्कूल में जाके पूछ ले। हाँ मदन भैया, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, पर चलिए देखते हैं। बहुत अच्छी बात कही मदन जी। अगर आप लोग अपनी बेटियों का पढ़ाई में सहयोग घर पर भी देंगे तो बेटियों का हौसला और भी बढ़ जाएगा और हम तो स्कूल में उनका साथ देंगे ही। चलिए, आज की बैठक यहीं समाप्त करते हैं, अगले महीने फिर मिलेंगे। भूपेंद्र भैया, मैं आज शाम को आऊंगा आपके घर। जी मदन भाई, जरूर, मैं इंतजार करूंगा। आइए मदन भाई। अरे, सान्या मैम भी आई हैं आपके साथ? जी भूपेंद्र जी, मुझे लगा कि मैं आपके साथ एक बार आपके घर पर बात कर लूं। भूपेंद्र, सानिया मैम स्कूल के जिन बच्चों को पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है उनकी मदद करती हैं। ये आपसे और सर्वजीत से बात करना चाहती हैं। जी जरूर, पर सरवजीत माला और चुलबुली के साथ बाहर खेलने गई है। मैं उन्हें बुलाता हूँ। सरवजीत, माला, चुलबुली, इधर आओ। जी पापा, आई। अरे पापा, आप यहाँ? हाँ बेटा, मेरे साथ सानिया मैम भी आई हैं। सर्वजीत से बात करना चाहती हैं ताकि वो समझ सके कि उसे पढ़ाई करने में क्या परेशानी हो रही है। सरवजीत, जा तू सानिया मैम के साथ अंदर आराम से बात कर ले। चुलबुली, माला, तुम भी इनके साथ अंदर चली जाओ। जी, वही सही रहेगा। देखो भूपेंद्र भाई, मैंने ना कभी भी जीवन में कोई सपना नहीं देखा, बस जैसे सब होता गया मैं करता गया। पर हमारी बेटियों ने कुछ सपने देखे हैं जो उनके जीवन को एक लक्ष्य देते हैं। सही कह रहे हो भैया। सरवजीत भी अक्सर बोलती है मैं टीचर बनना चाहती हूँ, पर पढ़ाई में खुद कमजोर रहेगी तो टीचर कैसे बनेगी? मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ भूपेंद्र भाई, और मैं यही कहने आया हूँ कि हमें अपनी बेटियों की पढ़ाई में उनका साथ देना होगा, स्कूल भेजकर अपना फर्ज पूरा करना होगा। वैसे भी बेटी घर बैठ जाएगी तो कुछ सीख नहीं पाएगी, तो बस अपना ये फर्ज पूरा करो। मैंने सानिया मैम से बात की है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो सर्वजीत की पढ़ाई पर खास ध्यान देंगी
और उसके दूसरे टीचरों से भी बात करेंगी और साथ ही साथ जीवन कौशल के बारे में भी सिखाएंगी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरजीत बिटिया अगली परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर आएगी। तुम बस स्कूल न रोकना बिटिया का। हाँ, ये बात तो सही कह रहे हैं। तो सरबजीत, आज जो मैंने पढ़ने का तरीका समझाया है इसे आज से ही अपनाना। वो इसलिए क्योंकि जब आप एक अध्याय को बार बार पढ़ते हैं तो आप उसे बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं। जी सानिया मैम, आज से मैं रोज जो भी स्कूल में पाठ पढ़ाएंगे उसको घर आके एक बार फिर से पढ़ूंगी और जो पाठ समझ नहीं आएगा आपको और क्लास टीचर को जरूर बताऊंगी। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी सरबजीत। चलो अब मैं चलती हूँ। सानिया मैम, बात हो गई आपकी सर्वजीत बेटी से? जी हो गई। भूपिंदर जी, आपकी बेटी बहुत होशियार है पढ़ाई में। बस स्कूल से आकर घर पर भी थोड़ी पढ़ाई और करनी होगी। बाकी अगर उसे कोई परेशानी होती है तो स्कूल में मुझे या कोई भी अन्य टीचर से पूछ सकती है। मैं सरबजीत के दूसरे शिक्षकों से बात करके रखूंगी। आप बस इसका स्कूल जाना बंद मत करिएगा। जी मैम, आपकी और मदन भैया की बातों से समझ आया कि मैं कितना गलत सोच रहा था। आप निश्चिंत रहें, सरबजीत स्कूल जरूर जाएगी। अब माला, चलो तुम भी घर चलो, आज की पढ़ाई पूरी करो। जी पापा, चलती हूँ। अच्छा, कल स्कूल में मिलते हैं सरबजीत। मैं भी घर जाती हूँ, मुझे भी कल के लिए होमवर्क करना है। शुक्रिया मदन काका, घर आकर मेरे पापा को समझाने का और सानिया मैम से मिलवाने का। एक बार तो मुझे भी लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी पढ़ाई, पर अब लगता है थोड़ी और मेहनत करने से मैं अपना टीचर बनने का सपना जरूर पूरा कर लूंगी। चलिए मदन जी, चलते चलते आपसे एक बात कहनी थी। मदन जी, आप कहते हैं ना कि आप कभी स्कूल नहीं गए इसलिए आप शिक्षित नहीं हैं, पर मेरी नज़र में असली शिक्षा तो आपके पास है, जो आपको रोज़ कुछ नया सीखने और करने के लिए प्रेरित करती है। हम पढ़कर कुछ हासिल तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन और लोगों की ज़िंदगी में बदलाव तभी ला सकते हैं जब सोच आपकी जैसी हो। बहुत अच्छे। वैसे भी अब आप स्कूल प्रबंधन समिति का हिस्सा हैं, तो हमें शिक्षा के प्रचार में आपसे सहयोग मिलता ही रहेगा। तो देखा दोस्तों, अगर मन में विश्वास हो, औरों के लिए कुछ करने का भाव हो, तो एक सच्ची सोच सभी लड़के लड़कियों की शिक्षा सुनिश्चित कर देगी। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। प्रस्तुति रूम टू रीड।